सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता आप हमें छुड़ाने वाले हैं, हर एक प्रकार की समस्याओं से छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा रक्षक हमारा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, आपको श्वासें दी है, तो आपको हर पल हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आज हमें परमेश्वर ने श्वासें दी है, आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की और हमारे घर परिवार माता पिता भाई बहनों को सभी को संभाल के रखा है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आप पढ़िएगा भजन संहिता अध्याय 91 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? आज हमें प्रार्थना करना है। सुबह के टाइम आज हम परमेश्वर की छत्र और छाया में पलेंगे और पल भी रहे हैं। इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। आज हमारे हर एक काम आसान होंगे, हर एक काम सफल होंगे, हर एक कामों में सफलता मिलेगी, असफलता नहीं मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। आज जो काम आप करना चाहते हैं परमेश्वर आपको उसमें बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और राजा दाऊद ने कहा था, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान गढ़ है। वो हमें जीवन देने वाला, हमें सांसें देने वाला, हमारे घर को संभालने वाला, हमारे बच्चों को संभालने वाला। आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम विनती करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वचन को सीखते हैं। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में वचन नहीं होगा तो हमारे अंदर विश्वास नहीं उत्पन्न हो सकता मेरे प्रियो, क्योंकि वचन के ही द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए और वचन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आज हम परमेश्वर को समय देते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में समय देगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान दे करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा, आपके बच्चों के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का हमें हर पल हर समय हर घड़ी धन्यवाद करना है। जब हमारा मन कहे तब हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। और मेरा भरोसा किस पर है? परमेश्वर पर है, जिसने संसार और सृष्टि की रचना की। आज हम किसके नाम से मांगते हैं? आज हमारे जीवन की बीमारियां किसके नाम से दूर होती हैं? आज हमारे जीवन के दुख किसके नाम से दूर होते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हाथों में ही है सब कुछ। तो आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। वो हमें हर एक प्रकार की मुश्किल घड़ी से निकालेगा। आज आपके घर में केस चल रहे हैं, आप कोर्ट कचहरी घूम रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आपकी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हर प्रकार के मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और सुनते हैं, उसके जिंदगी में परमेश्वर विश्वास को देता है और उसके जिंदगी में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी अपने बच्चे को लेकर के जीवन को चिंता को लेकर परेशान हैं कि मेरे बच्चे जीवन में क्या करेंगे, वो मेरी बातों को नहीं सुनते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। आपको धैर्य रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करके कहना है, पिता ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, देख कि मेरी बातों को नहीं जानते हैं और ना ही समझते हैं।
आप इन्हें रास्ता दें, आप इन्हें सही ज्ञान दें, सही बुद्धि दें, सही समझ दें, ताकि परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर सके। जब हम इस तरीके से परमेश्वर से कहेंगे, देख पिता ये तेरे बच्चे हैं, ये नहीं समझते हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। आज जितने भी माता पिता जिनके पास बच्चे हैं, आज वो सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आपके बच्चों को आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की लत से परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर उसे आजाद करने जा रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो। हम जानते हैं संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारे गंदे काम हैं, बहुत सारे ऐसे अनेकता काम हैं जो हमें घृणा आती है सुन करके, तो परमेश्वर को कैसा लगता होगा। मेरे प्रियो, आज जब हम पापी होकर के पाप करने के बावजूद हमें उन बातों को सोचने में हमें मतलब घृणा आती है कि हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, ऐसे काम कैसे सोच सकते हैं। तो सोचिए, जो पवित्र है, परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं, तो इसीलिए उसको कितना बुरा लगता होगा। तो परमेश्वर आपके बच्चों को संभालेगा, आपके घर को संभालेगा, आपके परिवार को संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज परमेश्वर हमें कहता है, राजा दाऊद ने हमें बताया है, समझाया है, क्योंकि राजा दाऊद ने परमेश्वर के साथ यानी साथ साथ चलता रहा और प्रार्थना करता रहा, और राजा दाऊद को परमेश्वर हमेशा बचाता रहा। तभी तो राजा दाऊद ने लिखा, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आज हमारा डेरा क्या है? आज हमारा डेरा हमारा शरीर है, आज हमारा डेरा हमारा मन है। यदि इन चीजों को हमने बेहतर कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो संसार की सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। हमें उसमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कि आप ये सोचते हैं आज तो मेरा मन घबराया हुआ है। जब आपका मन ही घबराया हुआ है, आप डरे हुए हैं, आप चिंता में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, कोई लड़का यानी यंग है आज, वो किसी लड़की के चक्कर में, किसी लड़का लड़की के चक्कर में, मतलब पूरी तरीके से आज पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर सब लोग ऐसे करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, संसार के लोगों से जो तुम प्रेम करते हो, जिन्हें अपना सब कुछ समझ लेते हो, वो पल में बदल जाता है मेरे प्रियो। और ये बात सत्य है। मैं जानता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से, थैंक्स यू चैनल के माध्यम से बहुत सारे मसीह भाई बहन सुनते हैं प्रार्थना को। 13 साल से लेकर के बच्चे लेकर के 65 प्लस हैं। तो मैं इन बातों को समझ सकता हूं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करता है। अब 13 साल वालों के बच्चे के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनके जीवन में अभी उनको अनुभव नहीं है कि संसार का प्यार क्या है। लेकिन जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 60 साल के हैं, 65 साल के, 70 साल के, 80 साल के हैं, वो तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि संसार की लोभ माया में आज जो फंसे हुए हैं, आज जो आपके बच्चे, हमारे बेटे और बेटियां आज जो बहुत बुरी संगति में फंस जाते हैं, उनके लिए ये संदेश बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि जो अनुभव कर चुका है वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करो, मुझसे प्रेम करो, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार तुम छोड़ भी दोगे तो मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। यहाँ पे हमें ये सीखना जरूरी है कि आज हमारे यंग युवा, हमारे बेटी और बेटियां हैं, आज हमारे बहन और भाई हैं, आज उनसे नम्र और निवेदन है कि आप परमेश्वर से प्रेम करिए। परमेश्वर आपको जीवन में जो आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको देगा। आप किसी लड़की की तलाश में हैं तो परमेश्वर आपको सबसे सुंदर और सबसे बेहतर आपको रिश्ता देगा, आपको लड़की देगा, आपको लड़का देगा। ये परमेश्वर का प्यार है और प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जोड़ी बनाई है। तो अपने शरीर को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने सारे विवेक को खत्म मत करना मेरे प्रियो,
क्योंकि वो इंसान जानता है जिसने संसार से प्रेम किया और उसने सब कुछ समझा कि मेरा प्रेम ही सब कुछ मेरे लिए है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसको पता चलता है कि संसार के प्रेम ने मुझे ठुकरा दिया है, वो उसका दिल टूट जाता है। बहुत सारे लाखों लोग सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं, बहुत सारे गलत काम करने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रेम कर। यदि आज यीशु मसीह से आप प्रेम करेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी तकलीफें नहीं आएंगी, कभी आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो आप सच्चे परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्यार करो। आज जो हमारे यंग युवा हैं, लड़का हैं, लड़कियां हैं, हमारी बहनें और भाइयां, हमारी बेटी और बेटियां हैं, आज उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। क्या राजा दाऊद ने जीवन में गलतियां नहीं की? क्या सुलेमान ने गलतियां नहीं की? बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन उनको फिर बाद में अनुभव हुआ, फिर उसने परमेश्वर से प्रेम किया। जब परमेश्वर से प्रेम किया तो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया। जिस चीज के लिए आज हम भटकते हैं, जिस खाने के लिए आज हम मोहताज हैं, जिस पैसे के लिए आज हम मोहताज हैं, जिस घर के लिए आज हम मोहताज हैं, जिस कार के लिए, जिस गाड़ी के लिए, जिस नौकरी के लिए, जिस जॉब के लिए आज हम मोहताज हैं, आज हम परेशान हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है तो मुझसे प्रेम करके देख। जिस दिन तू अपने हृदय से मुझे प्यार करेगा, उस दिन में तेरी जिंदगी में वो हर एक वस्तुएं, संसार की सारी वस्तुएं दे दूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि मैंने तुझसे प्रेम किया और तूने मुझसे प्रेम किया। ये है सच्चा प्रेम, ये है सच्चा प्यार। जिस दिन हम यीशु मसीह से प्रेम करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, उस दिन हमें जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कठिनाइयां का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, मैं समझता हूँ कि आप क्लेशों में हैं, आज दुखों में हैं, चिंताओं में हैं, डिप्रेशन में हैं, लेकिन आप सब सोचते होंगे हम कैसे कर सकते हैं ये सब चीज, कैसे अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन आपको बदलना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज ही सब कुछ छोड़ दो, लेकिन धीरे धीरे करते करते सब कुछ आप त्याग देंगे, संसार की सारी मोह माया को, और परमेश्वर से प्रेम करेंगे। परमेश्वर आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। आपके पास ज्ञान आएंगी, बुद्धि आएगी, समझ आएगी, पैसा आएगा। उस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है, किन चीजों में हमें यूज करना है जो हमें जरूरत है। आपको नौकरी परमेश्वर देगा, आपको जॉब देगा, आपको काम देगा। क्या किसी मसीह भाई बहनों को आज मांगते हुए आपने देखा? नहीं देखा। तो इसीलिए जिसने सच्चे परमेश्वर से प्रेम किया, उसने परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुमसे प्रेम किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष देगा। आपका मन बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा, आपका शरीर बदलेगा, आपका विचार बदलेगा, आपके जीवन की सारी सोच और सारी ज्ञान, बुद्धि और समझ, हर प्रकार से आपकी इस पूरी शरीर की स्ट्रक्चर बदल जाएगा। हालेलुया। आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिता हमें आशीष दें, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दें। पिता, आपके वचनों के माध्यम से हम चलते रहें। इसीलिए मेरे प्रियो, सबसे प्रार्थना करने से पहले आपको अपने मन के अंदर झांक करके देखना कि आपने क्या दबा करके रखा है। जो भी आपने अपने मन के अंदर दबा, निवेदन करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय, अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां
डैमेज है, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनकी बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहे हैं समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि हे शैतान
निकल जा, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के। यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को, हर एक चीजों को कमांड दीजिए, कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए, निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। आज खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन।